मजीद एक लफ्जी बकवास की ना, हाथ उठ जाएगा मेरा। इतनी हैरत क्यों हो रही है? ये सब पहली बार तो नहीं हो रहा तुम्हारे साथ। तुम जब जब इस घर में गंदी नीयत लेके आए हो यही हुआ है। तो निकलो यहाँ से। फौरन से निकलो यहाँ से। अरे अम्मी, कोई काम था तो मुझे बुला लेती। हाँ बेटा, बात करनी थी तुमसे। बुरा मत मानना। अरे ऐसी क्या बात है, बताएं। अब बेटा, वो तुम्हारे अब्बा की पेमेंट डिले हो गई है, और जो बैंक में पैसे हैं वो हमने सानिया के एफसीपीएस एग्जाम्स के फी के लिए रखे हुए हैं। सईदा भी आ गई हैं, तो इस वक्त पैसों की थोड़ी तंगी है। अरे अम्मी, आप एक काम करें ना, आप ही मेरा कार्ड रख लें और जितने पैसे चाहिए निकाल लें। इनफैक्ट ये आप अपने पास ही रखें। आपको पता है यूनिवर्सिटी में तो स्ट्राइक चल रही है, तो टीचर्स को छुट्टी दे दी है, तो मुझे तो अब इसकी ज़रूरत भी नहीं है। और अम्मी प्लीज़, आप इस तरह तमहीद बांध के ना मुझसे बात नहीं किया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। आपने कितनी कुर्बानियाँ दे के मुझे और सानिया को पढ़ाया है। अब मैं कुछ भी कर लूँ उसको तो कभी पूरा नहीं कर सकती ना। जीती हूँ मैं बच्चा। क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रही हो? मैं बस ये देख रही हूँ कि तुम में ऐसा क्या है कि अम्मी अब्बू अपनी सारी परेशानी आके सिर्फ तुम्हें बताते हैं। स्टाइपेंड मुझे भी मिलता है, मेरे पास भी पैसे हो सकते हैं, लेकिन नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, उनको पता है तुम्हारी बुक्स इतनी महंगी है, ये तुम्हारा आने जाने का खर्चा है, बस इसलिए तुम्हें तंग नहीं करते। तुम्हारा ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा कि घर वालों की मदद ना कर सकूं मैं। सानिया, तुम्हें पता है ना अब्बू तुम्हें कितना कामयाब सर्जन देखना चाहते हैं। सब ठीक चल तो रहा है, तुम क्यों स्ट्रेस ले रही हो? तुम बस अपने पेपर्स पे फोकस करो, पढ़ाई करो, क्योंकि अगर तुम फेल हो गई ना तो बहुत मसला होगा। अब कौन आ गया? सुबह से दरवाजा खोल खोल के थक गई मैं, खोल के पागल हो गई हूँ मैं। अगर कुर्बानी की गोश्त हुआ ना तो तुम साफ करके अंदर रख रही हो। ये आप लोगों का हिस्सा। वैसे जो कुछ आप लोग कर रहे हैं, दिल तो नहीं था मेरा यहाँ आने का, लेकिन किसी के हिस्से का हक नहीं मारते हम लोग। एक उम्र गुजर गई बेटा, लेकिन आज तक तुम्हारी अम्मा के मुकाबले के तंज मैंने कहीं और नहीं सुने। बिल्कुल अपनी अम्मा पे गए हो। वैसे आपने तो आने का बताया तक नहीं। वो तो कोर्ट में रियाज चचा के मुंह से निकल गया था। बस इसी वजह से नहीं बताया ना कि बात बेबात तुम लोग कोर्ट में घसीट लेते हो बस। पप्पो, अपना हक ही तो मांग रहे हैं। अब दादा अब्बा ने इतना सब कुछ सिर्फ रियाज चचा को तो नहीं दिया था ना। मैं चाय बना के लाती हूँ। बैठे रही भाभी, चाय पीने से एसिडिटी हो जाती है। बैठिए। क्या कह रहे थे तुम? मैं ये कह रहा था कि दादा अब्बा ने ये घर कारोबार सिर्फ रियाज चचा को तो नहीं दिया था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बनाया तो उन्होंने सब बच्चों के लिए था, लेकिन फिर कफील भाई तुम्हारी अम्मा को जो ब्याह के लेके आ गए, जिन्होंने आते के साथ ही पूरे खानदान से उनका पत्ता कटवा दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अब्बा मियाँ से भी सारा ताल्लुक खत्म कर दिया अपना हिस्सा लेने के बाद। बहन भाइयों को भी भूल गए, और आज जब कफील भाई नहीं रहे तो तुम्हें और तुम्हारी अम्मा को हम याद आ गए। वाह, क्या बात है पप्पो, आपने तो सही वाली नंद होने का सबूत दे दिया। नंद तो मैं इनकी भी हूँ। और चलो चलो भूलो सब। मान लिया कि तुम्हारी अम्मा ने पूरे खानदान को जोड़ के रखा हुआ था, तो मुझे सिर्फ आज ये बता दो कि तुम्हारे दादा मियाँ का यानी हमारे अब्बा मियाँ का पूरा नाम क्या था? जावेद मोहम्मद। मोहम्मद जावेद। वाह, यानी जिस इंसान को अपने दादा मियाँ का पूरा नाम ना आता हो, कभी उन पे फातिहा ना भेजी हो,
उस इंसान को उनकी छोड़ी हुई किसी छोटी सी चीज में भी अपना हिस्सा लेते हुए ना बड़ी गैरत आनी चाहिए। बेगैरती है ये। सानिया, जाओ इसका हिस्सा लेकर आओ। जी अबू। वैसे पुप्पो, लालच तो चचा को भी है, इसीलिए तो आपके आगे पीछे घूम रहे हैं। और दूसरी बात, कानून आपके ये इनहेरिटेंस टेस्ट को नहीं मानता। मेरे बाप की वल्दियत में दादा अब्बा का नाम लिखा हुआ है, इसीलिए जो कुछ बटेगा बराबर बटेगा। ये आ गया तुम्हारा हिस्सा, ये लो और अपने भाई और अम्मा को बताओ कि हिस्सा मिल गया है तुम्हें। जाओ। वैसे एक तरीका है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अगर आप लोग अभी सुमेरा से बात कर लें तो मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूं। और हिना की फिक्र मत कीजिएगा, मैं उसे मना लूंगा। ना मानी तो तलाक दे दूंगा। मजीद एक लफ्जी बकवास की ना, हाथ उठ जाएगा मेरा। इतनी हैरत क्यों हो रही है? ये सब पहली बार तो नहीं हो रहा तुम्हारे साथ। तुम जब जब इस घर में गंदी नीयत लेके आए हो यही हुआ है। तो निकलो यहाँ से, फौरन से निकलो यहाँ से। चांस दे रहा था आप लोगों को, कोर्ट में मिलते हैं। अम्मा को जाके बता दो कि जो हिस्सा यही है, कोई और हिस्सा नहीं है तुम लोगों के लिए। वैसे मुझे आज पता चला कि मैं किस पे गई हूँ। No, seriously, मैं अभी सैंटोरिनी से वापस आ रहा हूँ। Been there 3 times, और उस जगह में पता नहीं क्या खास बात है। Every time you go there, it's more beautiful than the last. अरे वाकई में आपको पहले से ज्यादा खूबसूरत लगती है। It's magical, I mean. और हम जैसे लोग, we're stuck in the hospital all the time, yeah. right? Workaholics. Such a good break. I hope तुम देख पाओगे भी। पता नहीं मैं देख पाऊंगी या नहीं, पर अमीना इज अ वेरी लकी वुमन। Thank you. मतलब ना छुट्टियों की टेंशन, क्लिनिक भी अपना, हॉस्पिटल भी अपना, और एल्डर्स की चिड़चिड़ भी नहीं। वाह, व्हाट अ लाइफ। ओह, मुबारक ऑन द न्यू हॉस्पिटल। Oh, thank you. No, congratulations, Ross. It's gonna do good for us. इंशाल्लाह। Inshallah. या अरे मीना, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। हाँ भाई, तुम्हारी किस्मत पे रश कर रहे हैं लोग। राइट, चले। या चलो, एक्सक्यूज मी प्लीज। बहुत चिड़चिड़ी है, हर वक्त मैडम का मूड ऑफ होता है। नोट किया? रुक क्यों गए? डैडी वेट कर रहे हैं। लोगों से तमीज से बात करना भूल गई हो क्या? वो फेक स्माइल, व्हाई? शी इज अ स्टार गायनेकोलॉजिस्ट। मैं इतनी एफर्ट कर रहा हूँ उसको हमारी टीम पर लाऊं, और तुम यहाँ लोगों को एटीट्यूड दिखा रही हो। मैंने आई एम सॉरी, मैं दोबारा जाके मिल लेती हूँ। इट्स फाइन गेट इट। है कहाँ डैड? उधर है। फरहीन, तुम्हारे बहू बेटा कहीं बाहर गए हुए थे? बहुत अरसे से किसी पार्टी में नजर भी नहीं आए। वो वैसे ही ब्रेक ली थी उन्होंने, वेकेशन पे गए थे। अच्छा है, माहौल चेंज होगा तो कंसीव करने में जो है बड़ी आसानी हो जाएगी और चांसेस भी बढ़ जाते हैं। मैंने कहा बेचारी इंशाल्लाह कोई ना कोई अच्छी खुशखबरी तुम्हें सुनाई देगी। इंशाल्लाह। अरे हाँ, सलमान की कहीं बात चलाई हमने? मेरी दोस्त की बेटी है, बहुत अच्छी बेकर है, ट्राई करो ना तुम उसके लिए। दरअसल हम सलमान की बात तकरीबन पक्की कर चुके हैं,
लड़की बहुत अच्छी है, डॉक्टर बन रही है, FCPS कर रही है। और तुम तो जानती हो हमारे घर में डॉक्टर बहू ही चाहिए, कोई सादा सी बेकरी वाली लड़की नहीं चल सकती, है ना?